बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो फर्स्ट वन हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ है? रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ओनली एंड ओनली वन रो, उसमें हमारे पास क्या होगा? ओनली वन रो, जिसमें हमारे पास एक ही रो होगा, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं। इस तरह हमारे पास है 2 and 4। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक ही रो है। दूसरी एग्ज़ाम्पल 2 4 6। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक ही रो है। अब कॉलम मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम, जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम होगा, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते, जिस तरह हमारे पास है 2 5। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें हमारे पास एक ही क्या है? एक ही कॉलम है। दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते 2 4 6। अगर आप देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होगा। नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम आर इक्वल। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 8। अगर आप इसको देखें, इसमें हमारे पास दो ही रोज़ है और दो ही कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास क्या है? सेम है, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी एग्ज़ाम्पल, इसको एक और इसको बी का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 6 8 3 4 5 9 6 2। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 रोज़ है और 3 हमारे पास कॉलम है, तो इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आर नॉट इक्वल, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम दोनों सेम नहीं होते, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 8 3 2। अगर आप इसको देखें, ये एग्ज़ाम्पल है। तो इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें इस मैट्रिक्स को, तो इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 2 है, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास क्या है? 3 है, तो इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी एग्ज़ाम्पल 4 6 5 8 3 2। तो अगर आप देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रो कितनी है? 3 नंबर ऑफ़ रो है और कॉलम हमारे पास 2 है, तो इसलिए दोनों हमारे पास सेम नहीं है, रो एंड कॉलम सेम नहीं है, तो इसको हम क्या कहते? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें तमाम एलिमेंट
जितनी भी मेंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास जितनी भी रोज़ और कॉलम में जितनी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ज़ीरो का बराबर होगा। जिस तरह हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें जितनी भी एलिमेंट्स है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। दूसरी एग्ज़ाम्पल, ये भी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो है। तीसरी एग्ज़ाम्पल, ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो के बराबर है, तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट ज़ीरो होगा लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हमारे पास नंबर होगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास कोई दूसरी नंबर्स होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे, ज़ीरो के अलावा दूसरे नंबर होंगे। एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं, इससे हमारे पास वाज़े होगा कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज़ है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पर भी ज़ीरो, 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 यहाँ पर भी। तो अगर आप देखें इसमें हमारे पास जो डायगोनल है तो डायगोनल पे हमारे पास क्या है, डायगोनल पे हमारे पास क्या है, नंबर्स है। और बाकी जितनी भी जो डायगोनल है इस पे हमारे पास 2 4 6 है और जितनी भी एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो के बराबर है। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे दूसरी एलिमेंट्स होंगे और जो जितनी भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स का वो सारे के सारे ज़ीरो का बराबर होगा लेकिन डायगोनल पे क्या होगा, वो हमारे पास दूसरी नंबर होगी। और जो आम एलिमेंट डायगोनल के अलावा होंगे वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगी। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा, ये भी बिल्कुल डायगोनल की तरफ, बिल्कुल इसकी तरफ इशारा है लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो डायगोनल है डायगोनल पे हमारे पास सेम ही नंबर होंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो बट in the diagonal elements are same। इसमें हमारे पास क्या होगा, तमाम जितनी भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स का वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होंगे लेकिन डायगोनल पे जितनी भी नंबर होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। जिस तरह हमारे पास 2 2 0 0। तो अगर आप देखें डायगोनल पे हमारे पास क्या है, डायगोनल पे हमारे पास सेम एलिमेंट है
और बाकी हमारे पास जितनी एलिमेंट्स है वो क्या है, ज़ीरो है। दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके जितनी भी एलिमेंट्स है वो हमारे पास ज़ीरो है, लेकिन डायगोनल पे हमारे पास 7 7 7 सेम एलिमेंट है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो के बराबर होंगे, लेकिन जो डायगोनल पर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल पर वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 होगा, तो इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो डिफिनीशन की तरफ जाते। ऑल एलिमेंट्स ऑफ matrix, all element of matrix is 0 but in the diagonal elements are equal to 1। तमाम जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होंगे, लेकिन डायगोनल पर जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास 1 का बराबर होगा। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। जिस तरह हमारे पास है 1 0 0 1। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिस पे हमारे पास डायगोनल पे क्या है, 1 1 है, और बाकी जितनी एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो के बराबर है। दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं। इस तरह हमारे पास 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 0 और 1। तो अगर आप एक एग्ज़ाम्पल को देखें, इसमें भी हमारे पास जो डायगोनल है, डायगोनल पे जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, 1 1 है, और बाकी जितनी एलिमेंट्स है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, तो इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स को भी डिनोट कर सकते हैं एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू for watching।